हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जब लंजा गिर रहा था तब निये मिंगजन उसे पकड़ा था एंड ये देख के विंग को जेलस फील हो रहा था, तो उसने लंजा को किस भी किया। बट देन सब कुछ बदल गया। जैसे लंजा ने शुआन्यू केव का नाम लिया, विंग का टेम्परमेंट चेंज हो गया। वो गुस्सा हो गया एंड वो रूम से निकल गया। एंड देन तब से विंग लंजा को अवॉइड कर रहा था एंड इसकी वजह से लंजा भी विंग के पास नहीं जा रहा था। अभी उनका सिचुएशन वार के बीचों बीच था। हर दिन कोई ना कोई इंज्योर्ड हो रहा था, तो आज भी कुछ लोग इंज्योर्ड होकर आए थे। तो ज़ेबुचो ने लंजा को रिक्वेस्ट किया कि वो उन लोगों के पास जाए एंड उनका ख्याल रखे एंड चेक करे कि वो ठीक है या नहीं। बट लंजा एक्चुअली नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो अभी प्रेग्नेंट है एंड अगर वो कोई इंज्योर्ड इंसान को देखेगा तो शायद वो वॉमिटिंग कर देगा, जो कि ऑल टाइम होता है। वो ब्लड, स्वेट, फूड ये सब देखते ही एंड उसके स्मेल आते ही वॉमिटिंग कर देता है। बट वो ज़ेबुचो को मना कैसे करेगा, तो उसने नोट किया। तो वो मेडिकल चैम्बर की तरफ जा रहा था। जाते वक्त वो विंग के रूम को क्रॉस कर रहा था। तब उसने नोटिस किया कि एक डिस्टेंटफुल एनर्जी उसे साइलेंटली फॉलो कर रहा है। लंजा ने उस एनर्जी की तरफ ग्लेयर किया। उसे लगा कि शायद वो इससे चला जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। वो एनर्जी कंटिन्यू लंजा को फॉलो करने लगा। ये देख के लंजा ने बिचन को पकड़ा एंड तभी एक फैमिलियर वॉइस आया। वो एनर्जी कह रहा था, क्रूएल क्रूएल मास्टर। लंजा को रियलाइज हुआ ये वही फीमेल घोस्ट का आवाज़ है। लंजा ने गुस्से में कहा, तुम्हें क्या चाहिए? उस फीमेल घोस्ट ने हंसते हुए कहा, आपको इतनी जल्दी हमसे छुटकारा नहीं मिलेगा। ये सुनते लंजा फ्रोन्ड हो गया। अब उसे बहुत गुस्सा आ गया। वो अपने आप को नहीं रोक पाया। वो सीधा विंग के क्वार्टर में चला गया। वो दरवाजे पे नॉक करने ही वाला था, तभी वो रिसेंटफुल एनर्जी हंसते हुए वहाँ से गायब हो गई। ये देख के लंजा ने विंग के डोर पे नॉक नहीं किया एंड उसे टर्न किया वहाँ से जाने के लिए, क्योंकि उसे रियलाइज हुआ कि वो अभी विंग को फेस करने के लिए रेडी नहीं है। इनफैक्ट उसे खुद नहीं पता कि वो यहाँ पर आया ही क्यों था। हाँ, लंजा को पता है कि विंग इन घोस्ट का मास्टर है, बट इन घोस्ट ने लंजा को हार्म नहीं किया है, तो लंजा का एक बच्चे की तरह कंप्लेन करने का कोई रीज़न ही नहीं है। यही सोचते हुए वो जाने ही वाला था, तभी जैसे जियान याली ने कहा, सेकंड यंग मास्टर लान। ये सुनते लंजा रुक गया। उसने याली की तरफ टर्न किया एंड फॉर्मल वो किया। याली ने भी सेम किया। याली ने पूछा कि आप यहाँ पर आशियन के लिए आए हैं? लंजा को पता नहीं था कि वो क्या रिप्लाई करेगा, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल सकता एंड वो सच भी नहीं बोल सकता। तो वो फिर से टर्न किया जाने के लिए। तभी याली ने फिर से कहा, सेकंड यंग मास्टर लान, मुझे आपसे कुछ पूछना है। ये सुनते ही लंजा रुक गया एंड याली की तरफ टर्न किया। देन याली ने लंजा से विंग के कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में क्वेश्चन पूछा। लंजा ने पूरी कोशिश की कि कोई झूठ बोले बिना एक सेटिस्फाइड आंसर देने का, क्योंकि जियान याली को लंजा बहुत ही रिस्पेक्ट करता है, एडमायर करता है, क्योंकि जियान याली बहुत ही काइंड एंड सॉफ्ट स्पोकन है, स्मार्ट भी है एंड विंग का बहुत ही केयर करती है। लंजा ने देखा है कि विंग खुद जियान याली से कितना प्यार करता है, कितना रिस्पेक्ट करता है। एंड लंजा ने यह भी देखा है कि जियान याली विंग को शांत करने की बहुत कोशिश करती है। तो लंजा ने पूरी कोशिश किया याली को वर्डिट किए बिना ही एक सेटिस्फाइड आंसर देने का। आंसर्स देने के बाद लंजा ने एंड में कहा, ये मेथड बॉडी एंड टेम्परमेंट को हार्म कर सकता है। याली ने पूछा, देन क्या किया जा सकता है? लंजा ने कहा, तलवार। ये बोलती लंजा रुक गया। उसे सडनली अपने चाइल्ड के एनर्जी फील हुआ। उसे फील हो रहा था कि उसका चाइल्ड का एनर्जी एक्साइटेड हो रहा है। लंजा ने कहा, तलवारबाजी बहुत ही अच्छा टेक्निक है, तलिस्मान्स एंड स्पेल्स। ये बोलकर लंजा फिर से रुक गया, क्योंकि उसके चाइल्ड का एनर्जी और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। लंजा ने अपने हाथ को अपने स्टमक पे रखा अपने चाइल्ड को शांत करने के लिए, बट ऐसा नहीं हो रहा था। लंजा ने कहा, तलिस्मान एंड स्पेल्स एक ट्रिक है बस, ये असिस्ट कर सकता है, बट कल्टीवेशन टेक्निक्स में उनका कोई यूज़ नहीं है। लंजा को रियलाइज़ हो रहा था कि उसके चाइल्ड की एनर्जी और भी एक्साइटेड हो रहा था। तभी लंजा ने देखा कि सामने से विंग आ रहा है। विंग लंजा के सामने आया। उसने कहा, लंजा, तुम मेरे बहन को क्या कह रहे थे? विंग का टोन बहुत ही स्ट्रेंज था, कोल्ड था। उसके टोन में गुस्सा था।
लंजा विंग के क्लोज जाना चाहता था एंड सारा मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करना चाहता था। वो उसे बोलना चाहता था कि उसके अंदर उन दोनों का चाइल्ड ग्रो हो रहा है एंड वो चाइल्ड लंजे की तरह ही विंग के वार्मनेस के लिए तड़प रहा है, क्रेविंग कर रहा है। उन दोनों को विंग के कंफर्ट का ज़रूरत है। बट लंजे ये सब नहीं बोल पाया। उसने कहा विंग। ये बोलते हुए लंजा अपने थंब को अपने स्टमक पे रब करने लगा क्योंकि उसके स्टमक का एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गया। लंजा बस विंग को हक करना चाहता था एंड उसके वार्मनेस को फील करना चाहता था। बट विंग वो थोड़ा सा लंजा के क्लोज आया। उसने लंजा के नेक की तरफ देखा एंड देन फिर से उसके फेस की तरफ और कहा आई थिंक मैंने आपको कहा था हैंग वांगजुन कि हमारे सेट के मामले से अब दूर रहें। ये बोलकर विंग ने स्मीक किया। ये देख के लंजा कन्फ्यूज्ड हो गया। लंजा सोच रहा था कि फिर से विंग लंजा को याद दिला दिया कि विंग के लाइफ में लंजा का प्लेस कहाँ पर है। एंड इस बार लंजा ने अपनी इमोशन को जीतने नहीं दिया। उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने टर्न किया एंड वो वहाँ से जाने लगा। लंजा ऑलमोस्ट दौड़ रहा था। वो विंग से बहुत दूर जाना चाहता है ताकि उसके चाइल्ड का इससे एक्साइटेड होना बंद हो जाए। लंजा अपसेट है खुद से, वेन चाओ से, इस वॉर से, विंग से एंड अपने अनबॉर्न चाइल्ड से भी। ये सोचते हुए लंजा आगे जा रहा था दौड़ते हुए। उसे फील हो रहा था कि कोई उसे पीछे से बुला रहा है। बट लंजा नहीं रुका। वो सीधा अपने रूम पे गया एंड दरवाज़ा बंद कर दिया एंड अपने आप को लॉक कर दिया। लंजा कहीं भी ऐसा नहीं था। आज से पहले कहीं भी लंजा की इमोशंस ने ऐसे रिएक्ट नहीं किया। अभी उसके सामने टी कप्स था। उसने उन्हें भी उठाया फेंकने के लिए पर उसने नहीं फेंका। उसे रियलाइज़ हुआ कि वो किसी और के प्रॉपर्टी को ऐसे डैमेज नहीं कर सकता। वो नहीं चाहता कि कोई उसे बैड गेस्ट बुलाए। तो उसने टी कप को वापस रख दिया। अब लंजे के पास कोई और चीज़ नहीं था फेंकने के लिए। तो वो बेड के पास जाकर बैठ गया एंड ज़ोर ज़ोर से ब्रीथिंग लेने लगा। उसने बीचन को फ्लोर पे फेंक दिया। लंजा को फील हो रहा था कि रिसेंटफुल एनर्जी उसकी रूम की तरफ आ रहा है। लंजा को और भी गुस्सा आ गया। उसने तलिस्मान निकाला एंड रूम को सील कर दिया ताकि कोई भी रिसेंटफुल एनर्जी उसके पास ना आ सके। उसे उन एनर्जीज़ का वॉइस सुनाई दे रहा था। वो एनर्जीज़ कह रहे थे कि ये फेयर नहीं है, उन्हें क्यों पनिशमेंट मिल रहा है। बट लंजा का मूड नहीं था उनकी बात सुनने का। उसके अंदर बहुत गुस्सा था, बहुत फ्रस्ट्रेशन था। तो लंजा ने गुची निकाला एंड उसने सॉन्ग प्ले करना शुरू किया। वो अपने चाइल्डहुड के फेवरेट सॉन्ग प्ले करने लगा। बट इससे भी कुछ भी नहीं हो रहा था। उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। तो वो बहुत टाइम तक वहाँ पर ही बैठा रहा एंड ऐसी सॉन्ग प्ले करने लगा। कुछ टाइम बाद फाइनली वो शांत हुआ। उसने रूम के आसपास देखा तो रूम बिल्कुल बिगड़ चुका था। तो उसने अपने आंखें बंद किया एंड एक डीप ब्रेथ लिया एंड फाइनली वो उठकर खड़ा हुआ एंड रूम के सारी चीज़ों को ठीक करने लगा। सब कुछ ठीक करने के बाद वो बेड पे जाकर सो गया। उसने आज डिनर भी नहीं किया। सोने से पहले उसने डिसाइड किया कि वो विलेज पे जाएगा डॉक्टर से मिलने। इस तरफ वेन रोहान, उसने अपने दोनों बेटों को खो दिया है। अपने दोनों बेटों को खोने के बाद वेन रोहान का स्ट्रेंथ अब वीक हो चुका है। तो इसकी वजह से सारे सेक्ट ने डिसाइड किया है कि वो लोग 15 दिन के बाद वेन रोहान के ऊपर डायरेक्ट अटैक करेंगे एंड देन फाइनली इस वॉर को ख़त्म करेंगे। तो लंजा उससे पहले डॉक्टर से मिलना चाहता था। तो उसने अपने भाई से परमिशन मांगी कुछ दिनों के लिए विलेज जाने के लिए। उसने इन्फॉर्म किया कि वो 5 से 7 दिन के बाद वापस आएगा एंड उन लोगों को ज्वाइन करेगा। एंड उसने ये भी इन्फॉर्म किया कि वो अकेला जाना चाहता है। ज़ेवोजुन उसे इंसिस्ट किया कि वो अपने साथ कोई डिसिबल्स को लेकर जाए, पर लंजा ने मना कर दिया। उसने ज़ेवोजुन को कहा कि ये एक सिंपल विजिट है, वो ठीक रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ज़ेवोजुन फाइनली मान गए। अगर लंजा चाहता तो वो अपनी तलवार पे ट्रैवल कर सकता था। अगर वो तलवार पे ट्रैवल करता तो वो 2 से 3 दिन बाद वापस आ जाता। बट इससे लंजा का बहुत सारा स्पिरिचुअल एनर्जी वेस्ट हो जाता एंड वो अपने चाइल्ड के हेल्थ को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इसलिए वो तलवार से ट्रैवल नहीं करेगा। उसे जर्नी के लिए इनफ फूड एंड कपड़े पैक कर लिया। देन हॉर्स लेके वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग को निकल पड़ा। ट्रैवल करते करते बहुत टाइम हो गया। अब लंजा के चाइल्ड के साथ साथ उसकी एनर्जी भी कम हो रहा था। तो लंजा ने अपने हॉर्स के रेंज खींचा ताकि वो लोग जल्दी से नेक्स्ट टाउन में पहुंच जाए।
क्योंकि अभी तक वो सिर्फ चिंझे के बॉर्डर तक ही पहुंच पाया था। उसे और भी चलना था नेक्स्ट टाउन तक जाने के लिए। तो उसने अपने आंखें बंद किया एंड अपनी एनर्जी के ऊपर फोकस किया। सडनली उसे फील होने लगा कि उसके चाइल्ड की एनर्जी एक्साइटेड हो रहा है। तो लंजा अपनी एनर्जी को अपने चाइल्ड को ट्रांसफ़र करने लगा। उसे रियलाइज़ हुआ कि उसका चाइल्ड एनर्जी एक्सेप्ट तो कर रहा है बट स्टिल वो शांत नहीं हो रहा। ये देख के लंजा को बहुत ही अजीब लगा। लंजा को याद आया कि लास्ट टाइम ये तब हुआ था जब विंग उनके सामने आया था, बट अब तो ये इम्पॉसिबल है। देन अब क्यों? बट ऑफ कोर्स इस बार भी लंजा गलत था, क्योंकि तभी विंग ने पीछे से कहा, क्या तुम वॉर से भाग रहे हो लांगवांग जी? हैंगवांग ने उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये सुनते ही लंजा ने पीछे टर्न किया। उसने देखा कि कुछ फीट दूर विंग खड़ा है। विंग का हाथ उसके स्टमक पे है एंड वो सामने की तरफ बेंट होकर ज़ोर ज़ोर से ब्रीथिंग ले रहा है, जैसे कि वो इतने टाइम से भाग रहा था। ये देख के लंजा ने अपना आइस टर्न कर लिया। उसने हॉर्स के रेंज खींचा एंड वो आगे बढ़ने लगा। ये देख के विंग ने पीछे दौड़ते हुए आया। उसने चिल्लाते हुए कहा, लंजा कितने क्रूएल हो, मुझे ऐसे पीछे छोड़ के आगे जा रहे हो। ये बोल के विंग ने स्माइल किया। विंग पीछे दौड़ के आ रहा था। ये देख के लंजा ने हॉर्स के स्पीड को थोड़ा सा रिड्यूस किया, बट उसने विंग को एक्नॉलेज नहीं किया। अब फाइनली विंग लंजा के पास आया एंड वो भी लंजा के साथ आगे बढ़ने लगा। लंजा हॉर्स राइड कर रहा था एंड विंग चल रहा था। विंग का हाथ हॉर्स में था। वो दोनों ऐसे साइलेंटली चल रहे थे। लंजा सोच रहा था, अगर ये टाइम कोई और होता तो शायद लंजा इस चीज़ को एंजॉय करता, बट अब लंजा को बहुत ही अजीब लग रहा था, कन्फ्यूजिंग लग रहा था, क्योंकि विंग बहुत ही चुप था, साइलेंट था। बट विंग ऐसा नहीं है, उसका नेचर ऐसा नहीं है। वो कोई ना कोई टॉपिक ढूंढ ही लेता है बात करने के लिए, बट अब विंग बिल्कुल साइलेंट था। लंजा रियलाइज़ कर रहा था कि जर्नी के वक्त विंग बार बार लंजा की तरफ देख रहा था, बट कुछ बोल नहीं रहा था। अब बहुत हुआ। अब लंजा फ्रॉन्ट हो चुका था, उसे गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, तुम क्या कर रहे हो विंग? विंग ने कहा, हाँ। ये बोल के विंग ने लंजा की तरफ देखा। उसके फेस में एक काम एंड सॉफ्ट स्माइल था। उसका आइज सिंसियर था। ये देख के लंजा का हार्ट बीट फास्ट हो गया। उसे कुछ मोमेंट के लिए लगा कि जैसे पुराने विंग वापस आ गया है। विंग ने हंसते हुए कहा, मैं तो वॉक कर रहा हूँ। ये बोलकर विंग ने लंजा की तरफ विंक किया। ये देख के लंजा शॉक्ड हो गया एंड उसका फेस हॉट हो गया। उसने इमीडिएटली अपने आइज टर्न कर लिया। लंजा ने कहा, मेरा क्वेश्चन का मतलब ये नहीं था। विंग ने कहा, तुम न्यूक्लियन छोड़ के क्यों आ गए? लंजा को रियलाइज़ हो रहा था कि विंग के वॉइस में एक प्लेफुलनेस था, एक टीसिंग टोन था, एक क्लोजनेस था, कोई भी रिसेंटफुल एनर्जी नहीं था। बट स्टिल लंजा ने कोई आंसर नहीं दिया, बल्कि उसने पूछा, विंग तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? लंजा ने अब डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा ताकि विंग इस क्वेश्चन को पलट ना सके। बट ऑफ कोर्स ये विंग है। विंग ने कहा, तुम कोई भी डिसिबल के बिना ऐसे अकेले क्यों आ गए? अब लंजा को बहुत गुस्सा आ गया। उसने हॉर्स को रोका एंड विंग की तरफ टर्न किया एंड ग्लेयर करते हुए एंड वार्न करते हुए कहा, विंग। विंग ने कहा, लंजा। विंग के माउथ से अपने बर्थ नेम इतने टाइम बाद सुनकर लंजा को बहुत ही अच्छा लग रहा था, रिलीफ फील हो रहा था, बट उसने इस चीज़ को शो नहीं किया। लंजा ने कहा, मुझे जवाब दो। विंग ने कहा, लंजा क्या फिर से फाइट करना ज़रूरी है? मैं कुछ टाइम के लिए उन सेक लीडर्स से दूर रहना चाहता था एंड तुम भी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे थे, तो इसलिए मैंने तुम्हें ही ज्वाइन किया। ये सुनते ही लंजा ने विंग के हाथ को हॉर्स से हटाया एंड हॉर्स के रेन को ज़ोर से खींचा ताकि हॉर्स जल्दी आगे बढ़े, एंड इसकी वजह से हॉर्स भी जल्दी आगे बढ़ने लगा। लंजा सोच रहा था कि अगर विंग अपने प्रॉब्लम से भागना चाहता है तो वो कोई और सोर्स ढूंढ ले। लंजा उसका डिस्ट्रैक्शन नहीं बनना चाहता। ये सोचते हुए लंजा फास्टली आगे बढ़ने लगा तो पीछे से विंग चिल्लाते हुए दौड़ के आ रहा था। उसने कहा, लंजा रुको, प्लीज़ मेरे ऊपर थोड़ा सा मर्सी दिखाओ, मैं हॉर्स जितना फास्ट रन नहीं कर सकता। ये बोलते हुए विंग दौड़ के उसके पास आ रहा था। लंजा का बहुत मन कर रहा था कि वो स्पीड को इंक्रीज करे एंड वहाँ से जल्दी निकल जाए, बट लंजा ऐसा नहीं कर पाया।
बल्कि उसने स्पीड को लो कर दिया, बट वो रुका नहीं। उसने पीछे टर्न किया ये देखने के लिए कि विंग स्टिल फॉलो कर रहा है या नहीं, एंड विंग फॉलो कर रहा था। ये देख के लंजा ने अपने गेस को टर्न कर लिया एंड वो कंटिन्यू स्लोली आगे बढ़ने लगा। विंग के क्लोजनेस से उसके चाइल्ड और भी एक्साइटेड हो रहा था, जो लंजा फील कर पा रहा था। कुछ टाइम बाद लंजा ने हॉर्स को रोका एंड वो विंग के लिए वेट करने लगा, क्योंकि लंजा को पता है कि विंग पहले के जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो वीक है। तो फाइनली विंग लंजा के पास आया एंड वो जोर जोर से सांसें लेने लगा। विंग को ऐसे देखने के बाद लंजा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने विंग को हॉर्स के ऊपर चढ़ने के लिए ऑफर किया। ये देख के विंग ने कहा, रियली लंजा, अगर तुम स्लोली चलोगे तो मैं इससे ही ठीक हूँ। तभी लंजा ने कहा, इससे हम लेट हो जाएंगे। विंग ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, बट क्या तुम श्योर हो लंजा? लंजा ने नोट किया, बट अंदर अंदर लंजा जानता है कि वो श्योर नहीं है, क्योंकि उसे याद है कि लास्ट टाइम जब वो दोनों एक रूम पे अकेले थे तब एंड में क्या हुआ था। तब एंड में विंग गुस्सा हो गया था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुआ था एंड देन विंग उससे दूर हो गया था। लंजा ये फिर से नहीं चाहता, बट वो विंग को ऐसे भी नहीं देख सकता, तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। विंग ने कुछ टाइम के लिए लंजा को स्टडी किया एंड देन उसने नोट किया और कहा, ठीक है, बट मैं कहाँ बैठूँ, सामने या पीछे? लंजा ने कहा, तुम्हें डेस्टिनेशन नहीं पता तो पीछे ही बैठो। विंग ने नोट किया एंड वो फाइनली हॉर्स के ऊपर चढ़ा। वो लंजा के पीछे बैठ गया, उसका हाथ ऑटोमेटिकली लंजा के वेस्ट में आ गया। विंग ने लंजा के वेस्ट को फर्मली पकड़ा एंड इसकी वजह से लंजा का हार्ट बीट भी फास्ट हो गया। उसने एक डीप ब्रेथ लिया एंड राइट पे फोकस किया। वो लोग साइलेंटली ट्रैवल कर रहे थे। बीच बीच पे विंग का हाथ लंजा के स्टमक पे आ रहा था एंड तभी लंजा का ब्रीथिंग भी रुके जा रहा था। जर्नी करते हुए वो लोग फॉरेस्ट को क्रॉस कर रहे थे। फॉरेस्ट में बहुत सारे न्यू बर्ड्स थे एंड विंग उसके बारे में लंजा को स्टोरी बोल रहा था। वो लंजा को बता रहा था कि उसको बर्ड्स का नॉलेज नी हुसैन से आया है। वो यंग मैंग में अपने नाइट हंट के स्टोरीज लंजा को बोल रहा था, बट लंजा एक्चुअली विंग के बातों पर फोकस नहीं कर रहा था। वो बस विंग के वॉइस को सुन रहा था, जो कि बात करते हुए बहुत ही एक्साइटेड हो रहा था, स्पेशली नाइट हंट के बारे में बोलते हुए। विंग के वॉइस की वजह से लंजा को अंदर अंदर बहुत ही पीस फील हो रहा था। उसके चाइल्ड की एनर्जी भी शांत हो रहा था। लंजा का बहुत मन कर रहा था कि वो विंग के टच पे लीन हो जाए एंड सारे वर्डीज भूल जाए, बट वो ऐसा नहीं कर सकता। सडनली लंजा का व्यू ब्लर होने लगा। उसका हाथ इतना वीक हो गया कि उसके हाथ से हॉर्स का रेंस भी छूट गया। ये देख के विंग चुप हो गया। उसने कहा, लंजा। इस बार विंग का वॉइस बहुत ही सॉफ्ट था। लंजा ने कई बार ब्लिंक किया, पर उसका टायर्डनेस नहीं गया। उसे फील हो रहा था कि विंग का वॉइस बहुत ही क्लोज है एंड डीप है। लंजा को अपने ईयर में कुछ फील हुआ। उसे रियलाइज हुआ कि उसके ईयर के पास विंग का लिप्स है। तो वो विंग का और भी क्लोज गया एंड फाइनली वो अपने आप को नहीं रोक पाया। वो यर्निंग करते हुए विंग के बाहों में ही लेट गया। उसने अपने हेड को विंग के शोल्डर पे रखा एंड वो विंग के बाहों में रेस्ट करने लगा। ये देख के विंग ने स्माइल करते हुए कहा, लंजा। लंजा को टायर्ड देख के विंग ने कहा, हम नेक्स्ट टाउन के बहुत ही करीब हैं। आज रात के लिए हम वहाँ पर ही एक होटल ले लेते हैं, देन नेक्स्ट जर्नी कल करेंगे। लंजा ने नोट किया और कहा, ठीक है। ये बोलने के बाद लंजा ने अपनी बॉडी को विंग के बॉडी के ऊपर बिल्कुल रिलैक्स कर दिया। उसे पता है कि नेक्स्ट टाउन तक उनका जर्नी शॉर्ट होगा, बट स्टिल उनके पास जितना टाइम है उस टाइम में लंजा विंग के क्लोज ही रहना चाहता है। वो विंग के वार्मनेस को फील करना चाहता है। उसे पता नहीं कि उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है, बट अभी के लिए वो विंग के करीब रहना चाहता है। विंग के बाहों में लंजा को बहुत ही सेफ फील हो रहा था। उसे फील हो रहा था कि वो सेफ है, उसका चाइल्ड सेफ है एंड वो लोग घर पे हैं। कुछ टाइम बाद लंजा को अपने चीक में एक लाइट टैप फील हुआ, पर उसने फिर भी अपनी आंखें ओपन नहीं किया, बल्कि वो विंग के और भी करीब चला गया। उसे एक सॉफ्ट शाई फील हुआ एंड देन उसके बाद उसे अपने चीक में एक सॉफ्ट एंड वेट टच फील हुआ। ये फील होती लंजा ने अपने आंखें ओपन किया, बट वो विंग से दूर नहीं गया। विंग ने कहा, लंजा
तुम बहुत टायर्ड हो चुके हो, चलो एक होटल बुक करके रेस्ट करते हैं। जब विंग ये बोल रहा था, लंजा विंग को ही देख रहा था। वो विंग के बहुत करीब था। वो विंग का आईलैशेस एंड उसके लिप्स साफ देख पा रहा था। अगर वो थोड़ा सा अप होता तो उन दोनों का लिप्स टच करता। वो यही सोच रहा था, तभी विंग ने कहा, लंजा चलो। एंड ये सुनते ही लंजा अपने थॉट्स से बाहर आया। उसने आसपास देखा तो उसके सामने टाउन का एंट्रेंस था। तो वो फाइनली विंग से अलग हुआ। जैसे वो विंग से अलग हुआ, उसे विंग का वार्मनेस जाते हुए फील हुआ। विंग हॉर्स का रेंस पकड़ा हुआ था, तो वो दोनों अभी भी स्टिल थोड़े से क्लोज थे। फाइनली वो लोग हॉर्स से उतरे। विंग ने कहा, हमें एक प्लेस ढूंढना होगा हॉर्स के लिए, एंड देन हम हमारे लिए एक होटल रूम बुक कर सकते हैं। तुम टायर्ड दिख रहे हो, हमें कुछ खा लेना चाहिए। लंजा ने नोट किया एंड थैंकफुली उन्हें एक होटल मिल गया। वो लोग होटल के रिसेप्शन में थे। अब पे करने की टाइम आ गया था, बट ऑफकोर्स विंग के पास अभी पैसा नहीं था। विंग ने कहा, लंजा तुम जानते हो ना कि मैं जल्दी में निकला हूँ, तो मेरे पास कोई पैसा नहीं है। ये बोलते हुए विंग अपने नेक के बैक को रब करने लगा एंड वो अपने शोल्डर से लंजा के शोल्डर को बम्प करने लगा एंड एक प्लेफुल स्माइल किया और कहा, अभी तुम मेरे लिए पे कर दो, मैं तुम्हें बाद में पे बैक कर दूंगा, आई प्रॉमिस। ये बोलकर विंग ने हंसा। इससे पहले लंजा कोई रिस्पॉन्स कर पाता, विंग ने इनकीपर की तरफ टर्न किया एंड एक इनफेमस स्माइल किया। उसने फ्लर्ट करते हुए कहा, बट अगर ये ब्यूटीफुल जेनरस लेडी हमें फ्री फूड एंड शेल्टर ऑफर करे तो बुरा नहीं होगा। ये बोलकर विंग फ्लर्ट करने लगा एंड ये सुनते ही होटल ओनर स्माइल करने लगी। ये देखते ही लंजा ने अपने सिल्वर कॉइन्स को ज़ोर से टेबल के ऊपर रखा एंड ये आवाज़ होते ही विंग एंड वो इनकीपर चौंक गए। लंजा ने विंग की तरफ ग्लेयर करते हुए कहा, हम पे करेंगे। ये बोलने के बाद लंजा वहाँ से चला गया। तभी लेडी ने कहा, हम आपके लिए अभी रूम रेडी कर देते हैं। ये बोल के वो लेडी वहाँ से चली गई। जैसे वो लेडी वहाँ से गई, विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, कम ऑन लंजा, तुम्हारे कितने पैसे बच जाते, तुम भी ना। ये बोलते हुए लंजा एंड विंग एक एम्प्टी टेबल पे चले गए खाना खाने के लिए। उन लोगों ने पूरा दिन ट्रैवल किया है, अब ऑलमोस्ट शाम होने वाली थी। लंजा सोच रहा था कि जब विंग उस लेडी के साथ फ्लर्ट कर रहा था, लंजा को अंदर अंदर बहुत ही जेलस फील हो रहा था, बहुत ही गुस्सा आ रहा था। बट लंजा को ये सब फील नहीं करना चाहिए, उसे इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि विंग कुछ भी करने के लिए फ्री है। लंजा उसे नहीं रोक सकता, लंजा के पास कोई हक नहीं है। उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे विंग उसके साथ बंधे रहे, सिवाय इस चाइल्ड के, जिसके बारे में विंग को पता तक नहीं। लंजा ये सोच ही रहा था, तभी वो लेडी उन दोनों के पास खाना लेकर आया एंड वो सर्व करने लगी। एंड जब वो सर्व कर रही थी तब विंग कंटिन्यू फ्लर्ट किए जा रहा था एंड वो लेडी भी स्माइल किए जा रही थी। बट लंजा उन दोनों को इग्नोर कर रहा था। उसका पूरा फोकस अपने एनर्जी की तरफ था। उसे फील हुआ कि अब उसकी एनर्जी बैलेंस्ड है एंड उसका चाइल्ड भी शांत हो चुका है। बट लंजा का हार्ट शांत नहीं हुआ था। जब वो लेडी सर्व करके फाइनली वहाँ से चली गई, विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड वो मनी को लेकर बात करने लगा कि कैसे लंजा मनी सेव कर सकता था। एंड ऑफकोर्स लंजा उसे इग्नोर कर रहा था। वो सिर्फ विंग के बातों पे हार्मिंग कर रहा था एंड अपना खाना खा रहा था। फिर से उन दोनों के बीच में एक लॉन्ग साइलेंस आ गया। वो दोनों साइलेंटली खाना खाने लगे एंड लंजा केयरफुली विंग को स्टडी करने लगा। वो सोच रहा था, एक रात में ऐसा क्या चेंज हो गया, क्योंकि कल की ही बात है, विंग लंजा के ऊपर अपसेट हो गया था, गुस्सा हो गया था एंड आज वो उसके सामने बैठा है, उसके साथ खाना खा रहा है, उससे बातें कर रहा है। वो ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कि पास्ट कुछ दिनों से वो लंजा को अपने आप से दूर ही नहीं कर रहा था। ये सोचते हुए लंजा का खाना कंप्लीट हो गया, बट वो उठा नहीं क्योंकि विंग का डिनर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था। तो अभी लंजा कैसे उठ के जाना रूड होगा, तो लंजा विंग के लिए बैठा रहा। जैसे लंजा का खाना कंप्लीट हुआ, विंग ने कहा, तो लंजा जब तुम्हारा डिनर कंप्लीट हो ही चुका है, क्यों ना तुम मुझे ये बताओ कि तुम जा कहाँ रहे हो। तुम गुस्सू तो पक्का नहीं जा रहे हो, क्योंकि गुस्सू इस डायरेक्शन से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये सुनते ही लंजा ने विंग से अपने आइज़ को टर्न कर लिया, क्योंकि लंजा झूठ नहीं बोल सकता एंड वो सच भी नहीं बोल सकता।
वो बस यही चाहता था कि उसके साइलेंस को विंग समझे एंड फर्दर क्वेश्चन ना करे। कुछ टाइम बाद जब लंजा ने विंग की तरफ देखा तो उसने देखा कि विंग भी उसे ही देख रहा है एंड उसका एक्सप्रेशन अनरीडेबल था। विंग टेंस दिख रहा था, उसका पोस्चर भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। उसका एक हाथ फूड में था एंड दूसरा हाथ टेबल के ऊपर एंड वो अपने हाथों को टाइटली जकड़ रहा था। बट विंग के फेस में कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बिल्कुल ब्लैंक था। विंग का ये एक्सप्रेशन लंजा पहली बार देख रहा था, क्योंकि हमेशा विंग के फेस में या तो स्माइल रहता है एंड रिसेंटली गुस्सा रहता है, बट सा ब्लैंक फेस वो पहली बार देख रहा था। विंग ने कहा, लंजा मुझे जवाब दो। ये सुनकर लंजा सोच रहा था सिचुएशन कैसे टर्न हो गया ना। कुछ दिन पहले लंजा विंग से क्वेश्चन कर रहा था एंड जवाब मांग रहा था एंड आज विंग सेम कर रहा है। लंजा ने कहा, खाना फिनिश करो, बेड टाइम हो चुका है। थैंकफुली विंग ने पुश नहीं किया, उसने चुपचाप खाना खाया। बट लंजा देख पा रहा था कि विंग अपने हाथ को टाइटली जकड़ रहा है, इतना टाइटली कि विंग के हाथ वाइट हो रहे थे। ये देख के लंजा ने अपने हाथ को विंग के हाथ के ऊपर रखा। वो विंग के गेस को अवॉइड कर रहा था, बट उसे सुनाई दिया कि विंग ने एक डीप शाई किया एंड वो फाइनली शांत होकर खाना खाने लगा। एंड लंजा विंग को शांत रखने के लिए कंटिन्यू अपने थंब को विंग के हाथों के ऊपर रब करने लगा। विंग का खाना फिनिश हुआ। अब वो लोग रूम पे जा रहे थे। विंग ने उन दोनों के हाथों को जॉइंट किया एंड वो लंजा को उनके रूम की तरफ लेके जाने लगा। लंजा को लगा कि शायद उन लोगों ने 2 रूम्स लिया होगा, बट लंजा ने देखा कि विंग लंजा को एकदम होटल के एंड में एक रूम पर लेकर गया एंड रूम पे आते ही दरवाजे को लॉक कर दिया, पर उसने लंजा के हाथों को अभी तक नहीं छोड़ा। ये देख के लंजा कन्फ्यूज्ड हो गया। वो रूम के आसपास देखने लगा। उसने देखा कि रूम के अंदर कोई सेपरेट रूम नहीं है, ये एक ही रूम है। यहाँ पर एक ही बेड है, एक बाथ एरिया है, एक लो टेबल है जहाँ पर बहुत सारे कुशन्स हैं एंड एक पेपर स्क्रीन है। इसके अलावा रूम पे कुछ भी नहीं है। एक विंडो है जो कि बेड के पास है, जहाँ से नेचुरल लाइट आ रहा है। ये देखते ही लंजा कन्फ्यूजिंगली विंग की तरफ देखा एंड तभी लंजा को रियलाइज हुआ कि विंग उसके बहुत ही क्लोज खड़ा है एंड विंग उसके पूरे बॉडी को देख रहा है। ये देखते ही लंजा के पूरे बॉडी में गूज़बम्प्स आ गए। उसे याद आ गया कि लास्ट टाइम जब वो दोनों एक रूम पे थे अकेला, तब क्या हुआ था। ये सोचते ही लंजा का ब्रीथिंग रुक गया। लंजा के दिल का एक पार्ट चाहता था कि विंग उसके क्लोज आ जाए, बट दूसरा पार्ट चाहता था कि विंग उससे दूर रहे। उन दोनों के बीच में साइलेंस था। लंजा विंग के बात करने का वेट करने लगा। उसे लगा कि शायद विंग कुछ कहेगा या फिर कुछ करेगा, बट लंजा ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि विंग उससे माफ़ी मांगेगा। विंग ने कहा, आई एम सॉरी लंजा। ये बोलकर विंग लंजा के क्लोज आया और उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और कहा, उस दिन मेरे बहन के सामने मैंने तुम्हें, आई एम सॉरी फॉर दैट। मुझे लगा कि तुमने उन्हें बता दिया है एंड लंजा, वो नहीं जान सकती। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे बारे में जाने कि मैं क्या हो गया हूँ। ये सुन के लंजा ने बहुत ही लो वॉइस में कहा, तुम क्या हो गए हो विंग। एंड ये सुनते ही विंग ने इमीडिएटली लंजा के हाथों को छोड़ दिया एंड वो उससे दूर जाने लगा, बट लंजा ने विंग के हाथों को पकड़ लिया एंड उसे अपने क्लोज खींचा। वो दोनों बहुत करीब थे। उन दोनों के नोज एक दूसरे को टच कर रहे थे। लंजा ने पूछा, मुझे बताओ विंग। बट विंग ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो लंजा के गेस को अवॉइड करने लगा। ये देख के लंजा और भी डिस्परेट हो गया। उसने कहा, अगर तुम मुझे बताओगे देन मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये सुन के विंग ने कहा, लंजा अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। ये बोल के विंग लंजा से झट से अलग हो गया। लंजा ने कहा, विंग नहीं, प्लीज़ विंग बताओ मुझे तुम्हें हेल्प करने दो। ये रिसेंटमेंट, ऐसे घोस्ट का तुम्हें फॉलो करना, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हारे टेम्परमेंट। तभी विंग ने कहा, फिर से सेम बुलशिट। हैंगवांग जुन, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे टेम्परमेंट को मुझसे ज़्यादा जानते हो? मैं यहाँ पर तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ और तुम हो कि मुझे प्रोवोक कर रहे हो। ये बोलते हुए विंग पीछे की तरफ जा रहा था, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर रहा था। लंजा ने कुछ कहा नहीं, वो बस विंग को देखता रहा। विंग ने कहा, लांगवांग जी मुझे तुम्हारा पीटी नहीं चाहिए। लंजा ने कहा,
मैं बस तुम्हें हेल्प करना चाहता हूँ। मैं कोई तभी विंग ने कहा, बहुत हुआ। मैं बार बार भूल जाता हूँ कि तुम्हारे साथ कन्वर्सेशन करना इम्पॉसिबल है। सेकंड यंग मास्टर लान, आपको मेरे ऐसे लो कल्टीवेटर के कल्टीवेशन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये सुन के लंजा कुछ भी नहीं बोल पाया। वो कुछ बोलना चाहता था पर वो बोल नहीं पा रहा था। वो जैसे थक चुका था। तभी विंग उसे पास करके वहाँ से जाने ही वाला था। ये देख के लंजा डर गया। उसे लग रहा था कि विंग उससे दूर जा रहा है, पर लंजा से नहीं होने दे सकता। वो विंग को अपने आप से दूर नहीं होने दे सकता। तो उसने विंग के हाथों को पकड़ लिया और कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? विंग ने लंजा की तरफ ग्लेयर किया और कहा, मुझे छोड़ो। लंजा देख पा रहा था कि विंग का आइस ब्राइट रेड हो चुका है। फिर से रूम पे रिसेंटफुल एनर्जी आ गया है। ये देख के लंजा ने एक्सक्यूज़ देते हुए कहा, यह सेफ नहीं होगा, लेट हो चुका है, सो जाओ, बाहर मत जाओ, ये जगह न्यू है, हमें इसके सराउंडिंग्स के बारे में पता नहीं है, प्लीज़ विंग मत जाओ। लंजा यही होप कर रहा था कि विंग को उस पर दया आ जाए, विंग को उसका अर्जेंसी फील हो, उसका प्लीडिंग फील हो एंड वो मत जाए। कुछ सेकंड के लिए लंजा को लगा कि विंग उसे पुश करके निकल जाएगा, वो चला जाएगा एंड फिर से कहीं वापस नहीं आएगा। शायद लंजा से कहीं भी ढूंढ नहीं पाएगा। उनका चाइल्ड विंग को देखे बिना ही बड़ा होगा, विंग के बिना ही ग्रो करेगा एंड सबसे वर्स्ट बात, शायद विंग खुद उनके सामने कहीं भी नहीं आएगा। लंजा ये सोच ही रहा था तभी विंग ने अपने आप को लंजा से फ्री किया एंड वो फाइनली रूम के अंदर गया। ये देख के लंजा ने एक डीप एंड शाई रिलीफ लिया। लंजा बेड पे जाकर बैठ गया। विंग ने अपने आउटर रोब खोलते हुए कहा, जब तुम्हें ये सब पता ही है दिन तुम अकेले क्यों आए? ये बोल के विंग टेबल पे जाकर बैठ गया। लंजा ने कहा, मेरे पास मेरा तलवार है, तुम्हारा सुई कहाँ पर है? लंजा ने कोई भी रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड ऐसा ही हुआ। विंग ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। ये देख के लंजा ने शाई किया। उसने अपने आंखें बंद किया एंड वो बेड पे जाकर लेट गया एंड सरप्राइजिंगली उसे बहुत जल्दी नींद भी आ गई। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।